It's Anuradha मैम here. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेक कंसेप्ट इजी। आज के वीडियो लेक्चर में क्लास 12 अकाउंटेंसी को कंटिन्यू करते हुए मैं आपको टीएस गरेवाल बुक के कैश फ्लो स्टेटमेंट के क्वेश्चंस आगे कंटिन्यू कर रही हूँ। टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। अब तक मैं आपको 3 क्वेश्चन करवा चुकी हूँ इस टॉपिक के कि किस तरह से आप नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम कैलकुलेट करेंगे। इसके साथ साथ मैं आपको प्रॉपर फॉर्मेट भी बता चुकी हूँ कि कौन कौन से आइटम्स आपको सरप्लस में ऐड करने हैं और कौन कौन से डिडक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7 ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो लेक्चर में एक्सप्लेन किए थे। अब मैं आपको आगे के क्वेश्चंस कंटिन्यू कर रही हूँ। मैं ले रही हूँ क्वेश्चन नंबर 8. Question number 8 is from the following information calculate net profit before tax and extraordinary items. देखो क्वेश्चन में सरप्लस गिवन है, दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ओपनिंग है ₹1 लाख एंड क्लोजिंग है ₹3,36,000। प्रपोज डिविडेंड फॉर द करंट ईयर है ₹80,000। इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर है ₹90,000। ट्रांसफर टू रिजर्व है ₹1 लाख। प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द करंट ईयर है ₹1,50,000। रिफंड ऑफ टैक्स है ₹3,000। लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक है ₹2 लाख एंड इंश्योरेंस प्रोसीड्स फ्रॉम अर्थक्वेक डिजास्टर सेटलमेंट है ₹1 लाख। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको गिवन है। किस तरह से आप एनपीबीटी कैलकुलेट करेंगे ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। अब देखो क्वेश्चन में जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है सारी मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर दी है। सबसे पहले क्वेश्चन में गिवन है सरप्लस। जब आपका एनपीबीटी का क्वेश्चन स्टार्ट होता है तो वो हमेशा सरप्लस से ही स्टार्ट होता है। आपको 2 अमाउंट गिवन होती है, एक होता है क्लोजिंग सरप्लस, दूसरा होता है ओपनिंग सरप्लस। आप हमेशा क्लोजिंग सरप्लस में से ओपनिंग सरप्लस को माइनस करेंगे और जो बैलेंस आता है वो आप दिखाते हैं सरप्लस के आउटर कॉलम में। सरप्लस को हम नेट प्रॉफिट भी लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ पर 2 अमाउंट है सरप्लस की। क्लोजिंग अमाउंट है 3,36,000 और ओपनिंग है 1 लाख। तो क्लोजिंग में से जब आप ओपनिंग को माइनस करेंगे तो रिमेनिंग अमाउंट आएगी ₹2,36,000। ये आप ध्यान रखना, आपका क्वेश्चन जो स्टार्ट होगा वो होगा 2,36,000 से। ठीक है। दूसरा आइटम है प्रपोज डिविडेंड फॉर द करंट ईयर। देखो जब प्रपोज डिविडेंड करंट ईयर के लिए गिवन होता है तो उसे हम हमेशा इग्नोर करते हैं क्योंकि करंट ईयर का डिविडेंड नेक्स्ट ईयर में पे किया जाएगा। तो यहाँ पर करंट ईयर की जो अमाउंट है ₹80,000 इसे हम क्रॉस कर देंगे, इसे हम इग्नोर कर देंगे क्योंकि ये आइटम हम एनपीबीटी कैलकुलेट करते हुए नहीं लिखेंगे। समझ आ गया। नेक्स्ट पॉइंट है इंटरिम डिविडेंड ₹90,000। नेक्स्ट है रिजर्व ₹1 लाख। इसके बाद टैक्स गिवन है ₹1,50,000। फिर टैक्स रिफंड गिवन है। देखो ये जो 3 आइटम है इंटरिम डिविडेंड, रिजर्व और टैक्स, ये सारे होंगे ऐड और जो रिफंड की अमाउंट है टैक्स रिफंड की ये होगा डिडक्ट। अब देखो जो लॉस हुआ है ड्यू टू अर्थक्वेक वो है ₹2 लाख का। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है, इसे भी हम ऐड करेंगे। लेकिन जो कंपनी को क्लेम रिसीव हुआ है अगेंस्ट अर्थक्वेक डिजास्टर, इस आइटम को हम करेंगे माइनस। तो इस क्वेश्चन में 2 आइटम आपको माइनस करने हैं। कौन कौन से? टैक्स रिफंड की अमाउंट और जो क्लेम रिसीव हुआ है वो अमाउंट। इसके अलावा सारे आइटम्स आप ऐड करेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सोल्व करना। सबसे पहले आप लिखेंगे नेट प्रॉफिट। अब देखो 2 सरप्लस की अमाउंट गिवन है, आप इसे ब्रैकेट में लिखेंगे 3,36,000 माइनस 1 लाख। क्लोजिंग सरप्लस में से हम हमेशा ओपनिंग सरप्लस डिडक्ट करते हैं। तो रिमेनिंग अमाउंट कितनी आई है? 2,36,000। इसे आप दिखा देंगे आउटर
कॉलम में, ठीक है। नेक्स्ट आइटम प्रपोज डिविडेंड फॉर द करंट ईयर है, इसे हम कर देंगे इग्नोर। तो अब हम यहां लिखते हैं कौन कौन से आइटम्स हमें ऐड करने हैं। पहला आइटम आएगा इंटरिम डिविडेंड, तो आप लिखेंगे इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर। अमाउंट कितनी है, अमाउंट है ₹90,000, तो आप यहां लिखेंगे ₹90,000। प्रपोज डिविडेंड को हमने इग्नोर कर दिया, इंटरिम डिविडेंड को ऐड कर दिया। नेक्स्ट आइटम आएगा रिजर्व, रिजर्व को भी आप ऐड करेंगे। रिजर्व की अमाउंट कितनी है, रिजर्व की अमाउंट है ₹1 लाख, ठीक है। नेक्स्ट आइटम आएगा प्रोविजन फॉर टैक्सेशन ड्यूरिंग द करंट ईयर, तो करंट ईयर का जो टैक्स होता है वो भी ऐड होता है, तो हम यहां लिखेंगे टैक्सेशन ऑफ द करंट ईयर, अमाउंट है ₹1,50,000। इसके बाद जो रिफंड ऑफ टैक्स है ये डिडक्ट होंगे ₹3,000, तो इसे अभी हम नहीं लिखेंगे क्योंकि पहले हम सारे एडिशन के आइटम्स लिखेंगे कि कौन कौन से आइटम्स हमें ऐड करने हैं। तो देखो नेक्स्ट आइटम जो हम ऐड करेंगे वो है लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक, तो हम यहां लिखेंगे लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक। कितना लॉस हुआ है कंपनी को, 2 लाख रुपए का लॉस हुआ है बिकॉज ऑफ अर्थक्वेक। ये सारे आइटम हम कर देंगे ऐड, तो टोटल आएगा 7,76,000। अब हम वो आइटम्स लिखेंगे जो हमें डिडक्ट करने हैं, तो हम लिख देंगे लेस। कौन कौन से आइटम है, पहला है रिफंड ऑफ टैक्स, तो हम यहां लिखेंगे रिफंड ऑफ टैक्स। अमाउंट कितनी है, अमाउंट है ₹3,000, इसे हम ब्रैकेट में दिखा देंगे क्योंकि जो अमाउंट डिडक्ट की जाती है उसे हम ब्रैकेट में दिखाते हैं, हम माइनस का साइन नहीं दिखाते। दूसरा माइनस का आइटम होगा क्लेम रिसीव्ड अगेंस्ट अर्थक्वेक, तो यहां हम क्लेम दिखाएंगे, क्लेम की अमाउंट है ₹1 लाख, तो ये अमाउंट भी माइनस होगी। तो माइनस का टोटल कितना आ गया, 1,03,000। 1,03,000 को 7,76,000 में से माइनस करेंगे तो अमाउंट आएगी ₹6,73,000। ये जो अमाउंट आई है इसे हम दिखाएंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। समझ आ गया। तो जो आपका कैश फ्लो का क्वेश्चन स्टार्ट होगा वो इस अमाउंट से स्टार्ट होगा। जैसे जब आप पूरा क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन में आपको एनपीबीटी कैलकुलेट करने के लिए दिया जाएगा, तो एनपीबीटी में जो अमाउंट आती है वो स्टार्टिंग पॉइंट होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने का। तो ये जो अमाउंट है ₹6,73,000, ये आंसर है आपके क्वेश्चन का, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 8 का। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं ले रही हूं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। Question number 9 is from the following information calculate net profit before tax and extraordinary items। देखो 2 साल की बैलेंस शीट गिवन है 2025 और 2024। कौन कौन से आइटम्स है बैलेंस शीट की जो 2 साल में अमाउंट गिवन है। अब देखो पहला आइटम है सरप्लस, दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। 2025 में अमाउंट है सरप्लस की 6,45,000 और 2024 में माइनस में अमाउंट है ₹90,000। प्रपोज डिविडेंड 2025 में है 1,35,000 और 2024 में है 90,000। जनरल रिजर्व 2025 में है 3,60,000 और 2024 में है 2,70,000। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 2025 में है 1,80,000 और 2024 में है 1,65,000। एडिशनल इंफॉर्मेशन में है इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर ₹1,80,000, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर ₹3 लाख, रिफंड ऑफ टैक्सेस ₹6,000, लॉस बाय फायर ₹4 लाख एंड इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड ₹2 लाख।
आपको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम कैलकुलेट करना है। देखो क्वेश्चन की सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स मैंने यहाँ नोट डाउन कर दी है। पहला आइटम सरप्लस लिया है। आपका जो क्वेश्चन है हमेशा सरप्लस से ही स्टार्ट होगा। सरप्लस में हम जो क्लोजिंग बैलेंस होता है उसमें से ओपनिंग बैलेंस को माइनस करते हैं। जो करंट ईयर होता है वो होता है क्लोजिंग बैलेंस, और जो प्रीवियस ईयर होता है वो होता है ओपनिंग बैलेंस। ये आप ध्यान रखना। करंट ईयर है 2025 तो ये क्लोजिंग बैलेंस होगा, और प्रीवियस ईयर है 2024 तो ये ओपनिंग बैलेंस होगा। अब देखो सरप्लस को हम नेट प्रॉफिट लिखते हैं। नेट प्रॉफिट लिखने के बाद आप ब्रैकेट लगाना, उसमें आप सबसे पहले लिखना क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस है 6,45,000। इसमें से हम माइनस करेंगे ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस है -90,000। अब देखो यहाँ एक माइनस यहाँ पर है, दूसरा माइनस 90,000 से पहले है क्योंकि अमाउंट आपको ब्रैकेट में गिवन है। जब अमाउंट ब्रैकेट में गिवन हो इसका मतलब ये बैलेंस माइनस का है। तो माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। मैथ के रूल आपको याद आ गए। माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस प्लस, माइनस प्लस माइनस। तो यहाँ पर माइनस और माइनस को हम प्लस करते हैं, तो यहाँ 6,45,000 में 90,000 आप प्लस करेंगे। यहाँ पर 90,000 को डिडक्ट नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा? क्योंकि जो 90,000 है ये माइनस की अमाउंट है। तो 6,45,000 में 90,000 आप प्लस करेंगे तो अमाउंट आएगी ₹7,35,000। ये अमाउंट लिखनी है आपको नेट प्रॉफिट की आउटर कॉलम। ठीक है। दूसरा आइटम लेते हैं प्रपोज्ड डिविडेंड। देखो क्वेश्चन में जब आपको 2 साल की प्रपोज्ड डिविडेंड की अमाउंट गिवन हो तो आप हमेशा जो करंट ईयर की अमाउंट है उसे इग्नोर कर देना और प्रीवियस ईयर की अमाउंट को आप ऐड कर देना। ठीक है। तो यहां आप लिखेंगे ऐड प्रपोज्ड डिविडेंड। अमाउंट आएगी ₹90,000। नेक्स्ट आइटम है जनरल रिजर्व। देखो क्वेश्चन में जनरल रिजर्व की भी 2 साल की अमाउंट गिवन है, तो बिल्कुल सरप्लस की तरह से ही आप ट्रीट करेंगे। क्लोजिंग जनरल रिजर्व में से ओपनिंग जनरल रिजर्व को आप माइनस कर देंगे और जो बैलेंस आएगा उसे आप लिख देंगे। देखो 3,60,000 में से 2,70,000 आप माइनस करेंगे तो बैलेंस आएगा ₹90,000। ये अमाउंट होगी जनरल रिजर्व की। तो जनरल रिजर्व को भी आप ऐड करेंगे, ऐड जनरल रिजर्व, और अमाउंट होगी ₹90,000। समझ आ गया। नेक्स्ट आता है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ये अमाउंट भी आपको 2 साल में गिवन है, तो सेम ट्रीटमेंट होगा जैसे जनरल रिजर्व का हुआ है। 1,80,000 में से 1,65,000 माइनस करेंगे तो अमाउंट आएगी बैलेंस की ₹15,000। इसे भी आप ऐड कर देंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अमाउंट है ₹15,000। 15,000 समझ में आ गया ना कैसे आया? 1,80,000 में से मैंने माइनस किए हैं 1,65,000, तो डिफरेंस आएगा ₹15,000 जो हम ऐड करेंगे नेट प्रॉफिट। क्लियर? अब देखो और आइटम क्वेश्चन में गिवन है इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर। ये आइटम भी ऐड होगा। इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर अमाउंट है ₹1,80,000। नेक्स्ट आइटम आता है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। ये आइटम भी ऐड होगा। अमाउंट है ₹3 लाख। तो यहां हम लिखेंगे प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। अमाउंट है ₹3 लाख। अब देखो इससे जो अगला आइटम है वो है रिफंड ऑफ टैक्स। इस आइटम को हम माइनस करेंगे।
तो 6000 को अभी हम नहीं लिखेंगे क्योंकि अभी हम सिर्फ एडिशन के आइटम लिख रहे हैं। नेक्स्ट आइटम देखते हैं, लॉस बाय फायर। ये ऐड होगा ₹4 लाख, तो हम लिखेंगे लॉस बाय फायर, अमाउंट आएगी ₹4 लाख। अब हम लेस के आइटम्स लिखेंगे कि कौन कौन से आइटम्स हमें माइनस करने हैं। तो पहला आइटम है रिफंड ऑफ टैक्स, रिफंड ऑफ टैक्स। अमाउंट कितनी है, अमाउंट है ₹6000, इसके आप ब्रैकेट कर देना, ठीक है। नेक्स्ट आइटम जो माइनस होगा वो है क्लेम रिसीव्ड अगेंस्ट फायर, तो यहां आप लिखेंगे इंश्योरेंस क्लेम, अमाउंट है ₹2 लाख, इसके भी आप ब्रैकेट कर दो। अब देखो एडिशन और माइनस करने के बाद जो बैलेंस की अमाउंट आएगी वो होगी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। तो आप एडिशन कहां तक करेंगे, 4 लाख तक आप सारी अमाउंट को जोड़ लेंगे। टोटल कितना आएगा, टोटल आएगा 18,10,000 रुपए। उसमें से आप 2,06,000 को माइनस करेंगे तो बैलेंस आएगा 16,04,000 रुपए। ये अमाउंट है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम की। तो यहां आप लिखेंगे ₹16,04,000। ये अमाउंट होगी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। तो ये है आपके क्वेश्चन का आंसर। जब आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे तो आपके क्वेश्चन का स्टार्टिंग पॉइंट होता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। क्लियर? तो किस तरह से हम एनपीवीटी कैलकुलेट करते हैं, कौन कौन से आइटम्स हम ऐड करते हैं, कौन कौन से डिडक्ट करते हैं, ये होपफुली आपको समझ में आ गए होंगे, क्योंकि मैंने आपको विद रीजन भी बताया है फर्स्ट वीडियो लेक्चर में कि कौन से आइटम को हम क्यों ऐड कर रहे हैं और कौन से आइटम को हम क्यों डिडक्ट कर रहे हैं। तो होपफुली आपने वो लेक्चर देख लिया होगा। अब मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको बताऊंगी कि किस तरह से हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 9 का। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई क्वेरी हो तो फील फ्री टू कमेंट इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो